नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती आ चुकी है। अब आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख लिए होंगे, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। तो इस वैकेंसी पर कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है UPPRPB, ठीक है। इस वेबसाइट पर आएंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर OTR करना होगा। अगर आपने OTR नहीं किया तो आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करके पर्सनल डिटेल डालकर, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर आप OTR करेंगे। ठीक है, OTR कैसे किया जाएगा उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी OTR है तो आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के यहाँ पर जैसे ही आप होम पर जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। चलिए मैं पीछे आके आपको दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखेंगे लॉगिन विद अकाउंट, लॉगिन विद आधार आईडी, लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो हम यहाँ पर आधार आईडी पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर डालकर इस कैप्चा जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर टिक करके जनरेट आधार OTP करेंगे। आपके आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, OTP डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर चले जाना है या फिर आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी वैकेंसी वर्तमान में चल रही हैं वो सारी यहाँ पर शो होंगी, जैसे कि सहायक परिचालक, ठीक है, रेडियो संवर्ग ड्राइवर वाला है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर यहाँ पर है ASI जो कि अकाउंट क्लर्क वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसी अभी चली है वो यहाँ पर शो होगी, देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल सिविल पुलिस एंड इक्विवेलेंट। तो हमको इस पर टिक करना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर ऑलरेडी रहेगी, ठीक है, उसको आपको चेंज नहीं करना, ना चेंज होगी। आपको यहाँ पे माता का नाम डालना होगा। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे शादी हुई है तो मैरिड, नहीं हुई तो अनमैरिड। डोमिसाइल आप यूपी के हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, जैसे कि हमारे यहाँ निवास प्रमाण पत्र SDM के द्वारा जारी किया जाता है। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र कब जारी किया गया है वो डेट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र संख्या डालना, ऊपर आवेदन संख्या डालना है, सॉरी, यहाँ पर डोमिसाइल एप्लीकेशन नंबर जो सबसे ऊपर रहता है और निवास प्रमाण पत्र उससे नीचे रहता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में दोनों रहते हैं, आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप कैटेगरी अगर यहाँ पर OBC EWS जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से, अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र डालना होगा, जिला डालना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र किसने जारी किया है, जैसे कि हमारे यहाँ पर तहसीलदार जारी करता है, वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जारी दिनांक डालना है। फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों डालना है। फिर पत्राचार का विवरण यहाँ पर डालना है। सबसे पहले अपना आप राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, पुलिस स्टेशन डालना है, पिन कोड डालना है। अगर आप चाहते हैं कि पत्राचार का पता और स्थायी पता दोनों सेम रहे तो आपको यहाँ पर इधर वाले जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर गृह जनपद डालना है, जैसे कि हमारा फिर से यूपी है, स्टेट डालना है, गृह जनपद और गृह स्टेट यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर सेव करना है। हो सकता है आपको सेव का ऑप्शन ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे सेव का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। दोस्तों जी, आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का लगाना है, उससे पहले का नहीं लगेगा। बाकी SC में चल जाएगा, ST में भी चल जाएगा। और EWS कैंडिडेट है तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही लगाना है। अब दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पर है, वो है आपका अदर डिटेल, जिसमें हम यहाँ पर भरेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी अगर कोई है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब नंबर आता है आपका क्वालिफिकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10th स्टैंडर्ड, अगर आप नए रहेंगे तो आपको हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि आपको हाई स्कूल, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम या बोर्ड का नाम, कब आपने पास किया है हाई स्कूल, वो डिटेल डालनी है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप इसको कर लेंगे आपको नेक्स्ट डिटेल में यहाँ पर 12th का डालना है। ठीक, तो 12th का डालने के लिए यहाँ पर फिर हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल में कौन सा बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल। यूपी बोर्ड के हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल लिखना है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपको डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। रोल नंबर इंटर में क्या है, इसके अलावा सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, सीरियल नंबर ऊपर होता है, वैसे सर्टिफिकेट अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आपको मिल जाएगा, नहीं है एक, अगर एक ही में है तो आप सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर आपका ऊपर रहता है वो यहाँ पे डालकर एड कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर डेट डालने के लिए आपको क्या करना है, इस कैलेंडर पर टिक करना है। जैसे कि हमको यहाँ पर 19 में जाना है तो 2019 पे जाएंगे। मंथ हमको अप्रैल चाहिए तो अप्रैल पे चले आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डेट है वो 27 अप्रैल की है, तो यहाँ से हम 27 चूज कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको रोल नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालना है। तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाना चाहें थोड़ा सा, तो अब देखेंगे सीरियल नंबर क्रमांक ऊपर लिखा रहता है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे
नीचे रहता है, ठीक है, राइट साइड में। तो आप जो डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीरियल नंबर अगर कह रहा है तो आपको ऊपर वाला ही डालना है, तो हम ऊपर वाला ही डाल देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे दोनों की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, अब आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे अगला स्टेप आपका क्या है, आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर एक में है तो आपको दोनों में सेम करना है, अलग अलग है तो आपको अलग अलग अपलोड कर लेना है। उसी तरह से 12th का आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। और डोमिसाइल, कास्ट और हाई स्कूल, इंटर, बस यहाँ पर 1 2 3 4 तरह के डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। बाकी आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों आपको लाइव अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको अपलोड करने का नहीं शो होगा। सिग्नेचर तो आप कर सकते हैं लेकिन फोटो आपको यहाँ पर लाइव ही करना पड़ेगा। तो अगर अभी हम यहाँ पे इस कैमरा को चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कैमरा यहाँ पर चल रहा है दूसरे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसको हम करेंगे फ़ोन से अपलोड। फ़ोन से अपलोड करने के लिए आपको फिर से वही वेबसाइट पर जाना है और जिस तरह से लॉगिन आपने किया उस तरह से लॉगिन करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करके लास्ट तक जाना है। और दोस्तों यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर 1 MB से कम की होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, PDF होनी चाहिए, ठीक है। PDF कैसे बनाते हैं चलिए आपको हम बताते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट हम सजेस्ट करेंगे, उसका नाम है imagepie7.org। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको चले आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा PDF टूल, ठीक है, इस पर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, JPG से PDF में जाना है। तो यहाँ पर JPG से PDF का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप image.py.7.org पे जाएंगे, image.py7.org पे, यहाँ पर अभी आप यहाँ पे मत जाइएगा, नीचे आप आइए तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज टू PDF का ऑप्शन, ठीक है। ये दिखा रहा है आपका इमेज टू PDF, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देखेंगे KB वाले भी ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर JPG टू PDF अंडर 500 KB इस वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 500 KB के अंदर अंदर का बन जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए कितने KB का, हमको चाहिए 500 KB के 1000 यानी 1024 MB के अंदर का चाहिए, ठीक है। सॉरी 1024 KB के अंदर का चाहिए, यानी 1 MB के अंदर का चाहिए। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है। अब मान लो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमको PDF में बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको 1 MB कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1024 तक कर देंगे तो 1 MB हो जाएगा, बाकी इतना ही चल जाएगा। आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना है, ठीक। अब देखेंगे PDF बन के ये रेडी हो जाएगा, 500 KB के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर देखिए, जब फाइल बन जाती है तो यहाँ पे नाम मांगता है। तो जैसे कि मान लो आपने हाई स्कूल का किया है तो आप इसको नाम दे देंगे 10th, ठीक। इंटर का किया है तो 12th, कास्ट किया तो कास्ट, डोमिसाइल किया तो डोमिसाइल, EWS किया तो EWS। यहाँ पे नाम लिख के जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी फाइल जो डाउनलोड होगी वो नाम लिख के डाउनलोड होगी। इससे क्या फ़ायदा रहेगा, जब आप इसको अपलोड करेंगे तो दूसरी फाइल अपलोड नहीं होगी, क्लियर रहेगा कि कौन सी फाइल आपने अपलोड की है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट किया है, जैसे ही सेव करेंगे, ओके करेंगे, अब देखेंगे हमारा यहाँ पर कास्ट सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। अब हमको डोमिसाइल करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज करेंगे। यहाँ पर हमने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिया है, सेव करेंगे, हमारा ओके करेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसी तरह से हमको दोनों में हाई स्कूल, दोनों में 12th का कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर दी। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, और डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको डाउट है कि यहाँ पे हमने 10th वाली फाइल अपलोड की है या कोई दूसरी, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे और देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए शो हो रहा है हाई स्कूल। अब अगला नंबर आता है फोटो और सिग्नेचर का, तो इसके लिए हम फोन पे चलते हैं। अब दोस्तों बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपका 20 KB से कम का होना चाहिए, 5 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए डायमेंशन भी दिया है कि 20 बाई 50, 50 बाई 20 का आपका सिग्नेचर होना चाहिए MM में, और या फिर अगर आप पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं तो 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। कैसे करेंगे, आप इसी वेबसाइट से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्सल वाला, यहाँ पर देखिए रिसाइज इमेज पिक्सल, तो चाहे तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज, इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिग्नेचर को सेलेक्ट किया है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर 140 विड्थ और 60 हाइट, ठीक है। जैसा कि ये फॉर्म में मांगा गया है 140 बाई 60, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये भी यहाँ पे मैक्सिमम 20 मांगा है तो 20 और JPG रखना है। रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे आपका सिग्नेचर रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पर आपको रिनेम कर लेना है SIN के नाम से या SIGN सिग्नेचर के नाम से आप फाइल को रिनेम कर लेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे, आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा।
तो दोस्तों हमने फ़ोटो सिग्नेचर का अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, कैसे अपलोड किया जाएगा, शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना दिया है। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर प्रेफ़रेंस आएगा, आपको जो प्रेफ़रेंस समझ में आता है ऊपर-नीचे करना है, आप उसी हिसाब से इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे और मान लो ऑर्डर आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर-नीचे इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है और यहाँ पर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। प्रादेशिक सेवा में अगर आपने काम किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर सभी चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर घोषणा करते हैं हम यस। देखिए पहला घोषणा क्या है कि मैं अविवाहित हूँ। मैं घोषणा करते हैं कि मैं अविवाहित, विधुर या विधवा हूँ या मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है, और मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि मैंने किसी ऐसे स्थित पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से एक जीवन साथी जीवित है। ठीक है, ये उस केस में है तो यहाँ पर हमको यस कर देना है और इसमें भी हमको यस ही करना है। मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में दोषी ठहराया नहीं गया है। फिर यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम डाल देना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना। अगर आप प्रीव्यू में यहाँ पर अभी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करके आप कुछ भी चेक करना चाहें उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर लीजिए, नहीं चेंज करना है तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, फिर आप कोई चेंज इस पर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइल को रिनेम करने का फ़ायदा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपने जो कास्ट में कास्ट अपलोड किया है, डोमिसाइल में डोमिसाइल है, 10th में 10th है, 12th में 12th, जिस नाम से आपने फाइल को रिनेम किया है यहाँ पर सारी फाइल के नाम आप शो करेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पर आपके नाम को चेंज करने का। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, आवेदन का जमा करने के बाद जितनी बार चाहें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप संशोधन पेमेंट करने के पहले ही कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मॉडिफाई का भी ऑप्शन शो हो रहा है और पेमेंट का भी ऑप्शन शो हो रहा है। अब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप संशोधन कर सकते हैं, तभी आप जल्दबाजी मत करिएगा, अभी रुकना चाहें तो थोड़ा सा रुक सकते हैं। फिर फॉर्म का जैसे ही पेमेंट कट जाएगा आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि उनको भी फॉर्म भरना अच्छी तरीके से आ जाए।